बिल्कुल ओरिजिनल कंडीशन है सर ये जी जी हाँ और मेरा नाम गुलाम सरवर पंवर है और मैं एमएच पंवर इंस्टीट्यूट ऑफ सिंध स्टडीज़ जामशोरो को लीड करता हूं और इसके अलावा एमएच पंवर फार्म्स जो हमारे हैं उनका भी मकसद है कि सीईओ और जो है ना को चेयरमैन भी हूं। ठीक है सर, मुझे ये बताएं कि ये जो इदारा आपका है एमएच पावर इंस्टीट्यूट, इसका मकसद क्या है और कैसे आपने बनाया, क्या टारगेट है आपका, अब तक क्या अचीव किया? मैं पहले आऊँगा एमएच पंवर साहब पर। एमएच पंवर साहब जो थे वो मैं सिर्फ सिंध का नहीं, पाकिस्तान भी नहीं कहूँगा, वर्ल्ड लेवल के एक साइंटिस्ट थे। उसको अगर हम चाहें तो डिफरेंट एंगल से जो है ना उनको हम मकसद है कि एज अ स्कॉलर भी कह सकते हैं, रिन्यूड साइंटिस्ट कह लें, फिलोसफर। वो काफ़ी जो है जिन्होंने सिंपल एक सब्जेक्ट पे काम नहीं किया, जिसमें आप कहें एग्रीकल्चर, जोग्राफी, इरिगेशंस, कल्चर, हिस्ट्री, काफ़ी सब्जेक्ट्स पे उसने काम भी किया, रिसर्च भी की और कई जो है ना बुक्स भी लिखे और उनके कलेक्शन जो थी अपनी लाइब्रेरी में मोर देन 50,000 बुक्स की कलेक्शन थी। अच्छा, इसके अलावा एमएच पंवर साहब जो थे वो इस लेवल्स के साइंटिस्ट वर्ल्ड लेवल्स पे थे कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सितारा इम्तियाज़ का अवार्ड भी दिया उनको और कई इंटरनेशनल अवार्ड्स भी उनको रिसीव हुए ऑन रिसर्च एंड न्यू डेवलपमेंट साइट्स पर। या क्या अच्छा, उनके डेथ के बाद यानी 2007 में उनकी डेथ हुई है, उसकी डेथ के बाद हम जो फैमिली थी एमएच पंवर साहब की और उनके जो बड़े बेटे हैं सनी हुसैन पंवर जो यूएसए में होते हैं, उनका हमारा एक एम था कि हम उनके नाम पर एक इदारा और वही चीज़ें जो छोड़ के गए हैं हम उनको कंटिन्यू भी करें और उनके नाम को वहाँ तक लेके जाएं उनके काम को, ताकि हम सिर्फ सिंध नहीं पूरे मुल्क और दुनिया में दिखाएं कि उन्होंने क्या क्या काम किया है। फिर हमने उनकी डेथ के बाद ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध की कोलैबोरेशन से और सेल्फ बेसिस पर जो दो चीज़ें थी, एक तो उनके एग्रीकल्चर फार्म्स को इंटरनेशनल लेवल्स पर हम लेके आए और दूसरा ये इंस्टीट्यूट हमने गवर्नमेंट ऑफ सिंध के जो ये डेवलप किया है एमएच पावर इंस्टीट्यूट ऑफ सिंध स्टडीज़ जामशोरो, उसमें हमने एक जो नया ट्रेंड सिंध में एक अल्हम्दुलिल्लाह वो किया है, माइलस्टोन अचीव ये किया है कि जितने भी रेयर बुक्स हैं सिंध में तमाम लैंग्वेजेस में, जिसमें आपके इंग्लिश है, उर्दू है, सिंधी है, फ़ारसी है, अरबी है, जितने भी रेयर बुक्स हैं उनको स्कैनिंग करके डिजिटलाइजेशन की तरफ लेके आए हैं और उनको वेबसाइट्स पर अपलोड कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस वक्त विद इन अ ईयर 5000 बुक्स रेयर बुक्स को क्रॉस कर चुके हैं और फर्दर इंशाल्लाह हमारा जो टारगेट है कि इस साल के एंड तक हम क्रॉस कर जाएंगे 10,000 बुक्स को और वो अपलोड हो जाएंगे और ये एक्सेस होगा तमाम वर्ल्ड लेवल्स पर पीडीएफ फॉर्मेट में कि कोई भी रिसर्चर या कोई भी अगर वो वहाँ पर घर में बैठ के उनको एक्सेस कर सकता है। तो ये एक नई अचीवमेंट्स है। इसके अलावा हम वॉलंटरली फ्री में जो भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं उनको स्कैनिंग की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, जिनमें इस वक्त हम सिंध अलाजी जो है उसकी डिजिटलाइजेशन रेयर बुक्स की कर रहे हैं। सिंध अदबी बोर्ड के साथ हमारा एमओयू साइन होने वाला है। हमने सिंध लैंग्वेज अथॉरिटी को के रेयर बुक्स को डिजिटलाइज करके दिया है। इसके अलावा हम इस वक्त जो सिंध गवर्नमेंट का कल्चर डिपार्टमेंट्स का जो आर्किव डिपार्टमेंट है उनके बुक्स को जो है ना हम इस वक्त अपना आर्किव्स की जो है डिजिटलाइजेशन की तरफ करके उनको अपलोड कर रहे हैं। या क्या इसके अलावा 50,000 बुक्स की लाइब्रेरी है, उस पूरी हम उसको अपनी जो लाइब्रेरी उसको भी डिजिटलाइजेशन के लेके जा रहे हैं। तो इसका जो मेन मकसद है कि हम सिंध में एक नया सिर्फ बुक्स नहीं या रिकॉर्ड है उसको डिजिटलाइजेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं और फॉर फ्यूचर के हिसाब से, ताकि हमेशा के लिए वो एक सिस्टम के जो है ना वो सेव हो जाएगा। क्या अच्छा, रिक्वायरमेंट्स होती है डिजिटलाइज करने के लिए, जैसे स्कैनर्स वगैरह है, वो मटेरियल किस लेवल का आपके पास प्रोवाइड? अच्छा, इस वक्त जो भी हमारे पास सिस्टम लगे हुए हैं अपने इंस्टीट्यूट्स में वो हम सारा
जो है अमेरिका से सनी साहब पवन साहब जो है ना वो भाई लेके आए और वही उस प्रोजेक्ट को लीड भी कर रहे हैं। और दूसरा जो नरेंद्र राजानी साहब हैं जो फिनलैंड में होते हैं वो यह इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं पूरा। और जितने भी इक्विपमेंट्स हैं लेटेस्ट जिसमें आपके स्कैनर्स हैं 2-3 किस्मों के हैं वो हायर रेजोल्यूशंस के हैं। इसके अलावा जो हमारे पास सिस्टम लगे हुए हैं वो और लैपटॉप्स हैं वो सारे हम तकरीबन अमेरिका से हम ये लेके आए हैं और उसी के थ्रू जो है ना ये सारा काम जो कर रहे हैं जो इफ़ेक्टिव आ रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी फिनिशिंग अगर आप देखेंगे बुक्स की तो वो आपको महसूस होगा कि वो ओरिजिनल कंडीशंस में है यहाँ के। कितने रेयर बुक्स हो सकते हैं जिसका आपने टारगेट पे रखा है कि इतनी करनी है? सर हमने तो अपना ये चीज़ रखी है ओपन रखी है। इस वक्त तक हम 10,000 करके गए तो ये हमारा लॉन्ग टाइम प्रोजेक्ट है। हम तो इसको कहेंगे कि लाखों करोड़ों तक लेके इसको जाए और इसकी लिमिटेशंस नहीं है। हम इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सिंपल जो है हमें चाहिए होती है फैसिलिटीज़ चाहिए। फंडिंग हमारे पास एमएच पवन ट्रस्ट के थ्रू अलग आ रही है। गवर्नमेंट हमें सिंध जो है वो उसके अलावा हमें फैसिलिटेट कर रही है। तो हमने अपनी लिमिट्स कोई नहीं रखी है और सबको वॉलंटरीली करके दे रहे हैं हम यहाँ के।